भक्तों, आज मैं आपको आसवान देवी माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेके आई हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा ये आपको कथा कैसी लगी और जय आसवान देवी माता लिखना ना भूलिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। वह बहुत ही निर्धन थे। दिन रात परिश्रम करने के बाद भी उनके पास इतना पैसा ना जुड़ता कि वो 2 जून की रोटी खा लेते। एक बार किसान की पत्नी ने कहा, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुम खेत में जोतो, परिश्रम करो और कुछ भी हासिल ना हो। किसान ने कहा, तुम खुद देखती हो जैसे सारे लोग मेहनत करते हैं वैसे मैं भी मेहनत करता हूँ। ना जाने मेरी आसवान देवी माता मुझसे क्यों रूठी हुई हैं। कहती, माता कोई रूठी नहीं है, माता तुम पे कृपा सदा करेंगी, लेकिन लगता है तुम ध्यान से अपना काम नहीं करते हो। इस पे किसान बोला, ये कैसा कहती हो, सुबह भोर उठते मैं जाता हूँ और सांझ ढलते मैं आता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों अपने खेत में इतना होता ही नहीं कि मैं 2 जून की रोटी तुम्हें खिला सकूं या खुद खा सकूं। उसने कहा, अगर नहीं हो सकता तुम ऐसा करो, जाओ शहर में और वहां जाके कमाओ। तो उसने कहा, क्या तुम अकेली रह लोगी? उसने कहा, बिल्कुल, भूखे रहने से तो अच्छा अकेले रहना है। किसान को उसने एक लोटे में दूध दे दिया और 7-8 रोटी बना के दे दी और थोड़ा सा गुड़ पोटली में बना दिया। पहले के जमाने में पॉलीथीन ये सब नहीं होते थे डब्बे, गरीब लोग कपड़े में ही खाना लेके जाते थे। उसने बड़े से लोटे में दूध दिया और उसके बाद कहा कि जाओ गुड़ और रोटी खा लेना और ये दूध पी लेना, क्योंकि तुम्हें पैदल ही जाना है, कोई सवारी वारी तो तुम्हारे पास है नहीं, इतने ठाट बाट के तो हो नहीं। किसान के पास रुपया कौड़ी भी नहीं था। उसके पास एक मोटा डंडा था, वो उसने ले लिया, क्योंकि जंगल में कोई जंगली जानवर भी तो मिल सकता था। किसान बड़े जोश से भागता चला जा रहा था जंगल में। तभी उसने देखा कि अरे ये क्या, ये तो बहुत बड़ा बगीचा है और इसमें आग लगी हुई है और कोई यहाँ पे है भी नहीं जो आग को बुझाए, क्योंकि किसान बहुत ही सुबह सुबह घर से चल दिया था। जब सुबह भोर भी ना हुई थी, तभी 3-4 बजे चला, तो वहां पे कौन होगा उस समय भला। उसने कहा, मेरे पास ना बाल्टी है ना कोई मटकी है जो मैं आग को बुझा सकूं। तभी उसने अंदर झांक के देखा बगीचे के कि वहां तो बड़ी भयंकर आग चारों तरफ लगी है। उसने सोचा, कुछ नहीं तो मैं चलो डंडे से ही थोड़ी बहुत आग के लपटों को इधर उधर कर दूंगा, कुछ पेड़ झाड़ियां जो हैं वो तो टूट ही जाएंगी। ऐसे धीरे धीरे हटा रहा था, तभी उसको आग की रोशनी में एक सर्प दिखा जो बहुत ही तड़प रहा था। बहुत भयानक आग लगी थी, उसका शरीर मानो पूरा जल ही गया था। उसको बड़ी दया आई। उसने कहा, हाय राम, ईश्वर के बनाए हुए ये सारे जीव हैं और ये कैसे तड़प रहा है, मैं क्या करूं आसवान देवी माता, मुझे तुम राह दिखाओ। तभी उसको याद आया, अरे मेरे पास लोटे, इतना बड़ा लोटा है, उसमें दूध भरा हुआ है, क्यों ना मैं यही डाल दूं, थोड़ी शीतलता तो मिल जाएगी उसे। उसने अपने मोटे डंडे से सांप को जल्दी से उठा के सूखी जगह घास पे डाला। अब वो राहत की सांस ले रहा था, फिर भी वो जलन के पीछे फड़फड़ाया जा रहा था, फुंकाता जा रहा था। किसान डर भी बहुत रहा था। उसने कहा, अगर मैंने इस सांप को ना बचाया तो भगवान हमें पाप देंगे, और अगर मैंने बचा लिया और इसने मुझे काट लिया तो मैं यहीं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी तो सोचेगी मैं गांव से शहर गया हूं कमाने, उसे क्या पता मैं तो अभी जंगल में भी नहीं पहुंचा और मैं यहीं मर गया। ना जाने कितने ही विचार उसके मन में आ रहे थे। आखिर में उसकी धर्म की जीत हुई। उसने कहा, नहीं, मैं सांप को जरूर बचाऊंगा। उसने सारे लोटे का दूध सांप के ऊपर उड़ेल दिया। धीरे धीरे धार जब उसमें ठंडी ठंडी उसको सांप को पड़ी तो उसको बड़ा अच्छा लगा। और किसान ने जब पूरा दूध पलट दिया तो उसने सोचा, चलो आगे कोई नदी तालाब मिलेगा तो उससे मैं जल ही भर लूंगा, नहीं माता रानी चाहती होंगी कि आज मैं दूध लूं। और ये सोच के वो आगे बढ़ा। तभी उसको किसी ने पुकारा पीछे से, अरे ओ किसान, रुक जा। तो किसान ने पीछे देखा, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है।
क्या मैं अपने आप कान बज रहे मेरे या अपने आप ही मैं सुन रहा हूँ। फिर कुछ दूर जाने पे उसको आवाज आई, अरे रुक जा, रुक जा। जो पीछे उसने देखा, अरे ये क्या, ये तो वही नाग है जिसको मैंने अभी दूध से भिगोया था। क्या हो गया, ये मुझे मारने आ रहा है, डसने आ रहा है। किसान और तेजी से बढ़ा। किसान जितनी तेजी से दौड़ता, नाग उतनी तेजी से उसके पास फुंकार के पहुंच जाता। अब तो किसान के हाथ पांव फूल गए, पसीना छूटने लगा और घबरा के वो वहीं रुक गया। उसने कहा, मैं क्या करूं। तभी उसके पास से आवाज आई। नाग बोला, अरे तुम मुझसे डर मत, मैं तुझे और कुछ तो नहीं दे सकता, पर मैं एक तुझे ऐसी चीज दूंगा जिससे तेरा जीवन बदल जाएगा। वो कहता है, अरे नाग देवता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सुरक्षित हैं, बस यही मेरे लिए काफी है। आप घर जाइए। वो बोला, अपने कान मेरे पास ला, मैं तेरे कान में फूकूंगा तो तुझे पशु पक्षी सब किसी की आवाज आने लगेगी। जैसे इंसान बोलते हैं तुझे समझ में आता है, ऐसे पशु पक्षी वो जानवर जो भी बोलेंगे तुझे सब सुनाई देगा। जब उसने इतनी बात सुनी तो उसने कहा, अगर मैं इससे बच भी गया तो ये मुझे उड़ के भी काट सकता है, दौड़ के भी काट सकता है, तो क्यों ना मैं इसकी बात मान लूं। अगर मान लूंगा तो क्या पता मेरा भला ही हो जाए, मुझे गांव से शहर जाना ही ना पड़े। इसीलिए किसान उसके पास आ गया, लेकिन डंडा अभी भी अपने हाथ में मजबूती से पकड़े था। उसने बोला, अगर इसने मुझे काटा तो मैं भी जिंदा ना छोड़ूंगा इसे, मैंने तो इसकी जान बचाई है। डरते डरते किसान ने अपना कान उस सांप के पास रख दिया। बड़ी कस के नाग ने फुंकारा और ऐसी फूंक भरी जैसे लगता ना जाने कितनी तेजी से टनों मिट्टी डाल दी हो कान के इत्ते। किसान ने कहा कि अब तुमने मुझे फूंक दिया, अब मैं जा सकता हूँ। उसने बोला, हाँ। तो उसने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कोई बात सुनाई दे रही है, जानवर की या पशु पक्षी की। तो उसने कहा, अरे अरे मूर्ख हो क्या किसान, अभी तुमने देखा नहीं कि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। किसान ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए नागराज। नागराज ने अपना फन फुकारते हुए कहा, जा तेरा भला हो। अपनी जान बचते हुए किसान दौड़ता आया, उसने ना पीछा देखा ना आगे, दौड़ता ही गया। अब वो इतना बुरी तरह थक गया था कि उससे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। अब ये घनघोर जंगल के अंदर पहुंच गया। घनघोर जंगल में जाते जाते सांझ होने लगी। अब वो वहीं पे बैठ के सोने लगा। एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें न जाने कितने अनगिनत आम लगे होंगे, लेकिन उसकी जरा सी भी इच्छा आम तोड़ने की ना हुई, ना तो अपने गुड़ और रोटी खाने की इच्छा हुई, ना पानी पीने की। बस उसे एक ही बात सता रही थी कि हाय, मैं यहाँ क्यों भाग के आया, मैं सीधे अपने घर क्यों ना गया। अब मैं यहाँ मारा भी जाऊंगा तो यहाँ कोई मेरे बचाने वाला नहीं आएगा, घर में कोई मुझे पहुंचाने वाला ना होगा। जब तक ये बातें कर रहा था तभी उसकी नींद टूटी। देखा कि एक तोता और मैना ऊपर बातें कर रहे हैं पेड़ में। वो बोल रहे हैं, ये किसान कितना भोला है, इसको यही नहीं पता कि ये जहाँ बैठा है वही तो राजा का खजाना जुड़ा हुआ है। सारा खजाना राजा के मंत्रियों ने यही तो गाड़ रखा है, जिस पेड़ पे हम लोग बैठे हैं और जिस पेड़ के नीचे ये आराम कर रहा है किसान। किसान ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे नागराज की बात याद आ गई कि तुम्हें पशु पक्षी जानवर सब की आवाज ऐसे सुनाई देगी जैसे इंसानों की आवाज सुनाई देती है। किसान को तो मानो लगता जैसे कोई पंख लग गए हों, ना जाने सारी थकान कहाँ चली गई। फटाफट उसने अपना डंडा उठाया और मट्टी खोदने लगा। मट्टी सूखी थी, फटाफट खुद गई। अब वो फटाफट मट्टी खोदता गया, करते करते भोर होने वाली थी। तब उसको जाके एक घड़ा मिला। घड़े में क्या कितने जेवर हैं, कितने गहने हैं, उसने देखने की परवाह नहीं की, क्योंकि वो पूरे दिन का थका हुआ था, पूरी रात का थका था। इसलिए उसने निश्चय किया कि जो भी हो इसमें गहना गहना हो, हीरा हो, मोती हो, जो भी इसमें सोना चांदी होगा, घर जाके ही वो खोलेगा। यहाँ तो चोर डाकू कोई भी आ सकता है। अभी तो माता स्वान देवी ने बड़ी कृपा की है, अब क्या होगा। वो गगरी सर पे रखता है और उसके ऊपर अंगूछा, उस पे रोटी और गुड़ रख लेता है और सीधे अपने घर जाता है। अब तो पाव फूटने पे जरा सा ही समय बचा था। घर गया, जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। बीवी कहती, आ गए, अरे आलसी आदमी, तुमसे शहर न जाया गया।
जैसे दरवाजा खोला उसने अपनी बीवी के मुंह पे हाथ लगाया और जल्दी से आके कुंडी लगाई और कहता दिया बाती जल्दी से जला। कहती क्या हो गया? कहता जल्दी देख। उसने मटकी जैसे पलटी, अरे उसमें क्या था? सोने के सर्फी, हीरे मोती, ना जाने क्या क्या सोना भरा था। ये देख के पत्नी बड़ी खुश हो गई। उसने रातों रात इतना सोना पाया था कि उसकी तो नींद ही उड़ गई थी, थकान दूर हो गई। सुबह उठते ही उसने थोड़ा सोनार को दिया और धीरे धीरे बेचता गया और अमीर बनता गया। पहले उसने घोड़े खरीदे, फिर हाथी खरीदे, क्योंकि हाथी और घोड़ों की पहले सवारियां बहुत हुआ करती थी। नौकर चाकर हो गए, घर अब महल जैसा हो गया। अब उसे लोग किसान, गरीब किसान, निर्धन किसान नहीं कहते थे, अब उसे सेठ कहते थे। तो अब जब सेठ बन गया तो उसके घर में किसी चीज की कमी ना रही। दिन पे दिन बीतते गए और अमीरी उसकी उसी तरह से बढ़ती गई। एक दिन उसकी बीवी ने कहा हमें मैके की बड़ी याद आ रही, सालों से मैं मैके नहीं गई। इतना पैसा ही नहीं था कि दूसरा वस्त्र खरीदती जो मैके जा सकती। किसान ने कहा तुम परेशान क्यों हो? उसने तुरंत नौकरों को आज्ञा दी, काफी सारा सामान भेंट में देने के लिए खरीदवाया और उसके बाद एक घोड़े पे खुद सवार हो गया सुबह उठते ही और अपनी पत्नी से कहा तुम भी तैयार हो जा। पत्नी ने घर के जितने गहने थे सब एक एक करके पहन लिए। उसने सोचा मैके जाके मैं दिखाऊं तो नैहर में मेरे जाने तो कि मेरे पास इतना रुपया पैसा है। खूब सर धज के बैठ गई। अब किसान ने भी सोचा मैं तो राजा और सेठ हो गया हूं, मैं क्यों खाली सर जाऊंगा। उसने भी साफा पगड़ी पहनी और 8-10 नौकरों का काफिला बनाया और सुबह सुबह अपने ससुराल की ओर चल दिया। जब ससुराल को चल रहा था, हाँ, सांप ने ये बात कही थी, अगर तुम ये बात अगर किसी को बताओगे, पत्नी तक को बताओगे कि मुझे पशु पक्षियों की आवाज आती है, नागराज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो जैसे ही किसी को बताओगे वैसे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम एक पल भी जिंदा नहीं रहोगे। तो किसान ने उसे वचन दिया था मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। आज किसान को वही बातें याद आ रही थी कि ससुराल में ऐसा ना हो कि कोई पूछ ले। जब ये दोनों सधज के ससुराल पहुंचे तो वहां बड़ा आव भगत हुआ। सब पूरा गांव पूछने लगा ससुराल में भैया इतने अमीर कैसे बन गए, इतना पैसा कहाँ आया। उसने सोचा अगर मैं बता दूंगा तो मेरी बड़ी हंसी उड़ेगी कि अरे ये ऐसे हुआ और फिर मैं तो मर ही जाऊंगा। कोई मानेगा तोता मैना ने मुझे ये खजाना बताया, कोई बताएगा कि नागराज ने आशीर्वाद दिया, और मुझे बताने से क्या फायदा होगा, मेरा तो सारा धन नष्ट हो जाएगा, मेरी बीवी खा लेगी, मुझे तो कुछ ना मिलेगा। इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। इधर उधर की बातें करते करते उसने अपनी पत्नी से कहा चलो अब वहां पे भी देखना है, 2 दिन हो गए रहते रहते। पत्नी भी बोली हाँ क्यों नहीं। जब ये लोग वापस आने लगे तो घोड़ा बोला कि अरे घोड़ी तू इतनी दुखी क्यों है, मैं तो आराम से बैठा हूँ और ये किसान भी हट्टा कट्टा है, तो तू क्यों दुखी है। घोड़ी बोली अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारे किसान ने तो सिर्फ साफा पगड़ी पहनी है और ये जो औरत बैठी है किसान की, इसने तो सारे घर के जेवर पहन रखे हैं, कितने भारी मोटे कपड़े पहन रखे हैं, मैं तो इसके बोझ से दबी जा रही हूँ। ये बात जब किसान ने सुनी, क्योंकि किसान को तो घोड़े घोड़ी की सब आवाज समझ में आ रही थी इंसानों की तरह, जब उसने ये आवाज सुनी तो उसको हंसी आ गई। किसान की पत्नी बोली क्यों हंस रहे हो, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। किसान फिर भी नहीं चुप हुआ, उसको फिर से हंसी आ गई। पूरे रास्ते वो यही बोलती रही क्यों हंसी आ रही, क्यों हंसी आ रही है। किसान लेकिन नहीं बोल रहा था कि हमें ये बात सुनी है। घर आई तो उसने अपने नौकरों से कहा मैंने अन्न जल छोड़ दिया, जब तक किसान हमको बताएगा नहीं, वो हंसा क्यों हम पे, हम नहीं बताएंगे। वहां पे एक मुर्गा और एक बिल्ली भी रहते थे। तो बिल्ली बोली आज किसान मर जाएगा, क्योंकि किसान की पत्नी ने 5 दिन से भोजन नहीं करा है और 4 दिन से अन्न, 4 दिन से जल नहीं छुआ है। तो मुर्गा बोला क्यों ऐसा क्या होगा। बोली तुमको नहीं पता है, नागराज ने कहा था अगर किसी को बता दोगे तो तुम उसी समय मर जाओगे। तो मुर्गा बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे मैं तो कितनी मुर्गियों को संभाले रहता हूँ, क्या किसान एक पत्नी को नहीं संभाल सकता। ये बात किसान ने जैसे ही सुनी उसको बड़ी अच्छी लगी, अरे एक मुर्गा होके भी उसको इतनी अकल है और मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, मुझे क्यों नहीं इतनी अकल आई। अब वो अपनी तकिया के नीचे मोटा डंडा लेके बैठ गया। किसान की पत्नी आई और बोली बताओ, बताओगे कि नहीं बताओगे, कि मुझे क्यों हंसे थे, अगर नहीं बताओगे तो मैं अभी मर जाती हूँ कुएं में कूद के। किसान ने उठाया डंडा और मांस सूंढने लगा, 1 2 3 4 ना जाने कितने ही उसने मार दिए, उसका पूरा मुंह सूज गया, हाथ पैर सूज गए। किसान की पत्नी बोली अरे मुझे मार क्यों रहे हो, अरे मार ही डालोगे क्या, मार नहीं था तो इतने दिन जीवन क्यों मुझे दिया, इतना गहना लत्ता क्यों पहनाया।
उसने कहा मैं इसीलिए हंस रहा था कि तुम इतने गहने पहन के गई थी, चोर डाकू अगर तुम्हें उठा ले जाते तो क्या मैं अकेला उनका मुकाबला कर सकता था? मैं तुम्हारी बेवकूफी में हंस रहा था। किसान की पत्नी सोची सही में ये बात है, और वो उसे माफी मांगने लगी। कहती मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ते गहने लत्ते ना पहन के जाऊंगी। आसमान देवी माता की कृपा से उसकी किसान की पत्नी इस बात को मान गई, और मुर्गे की बात से उसको ये पता चल गया कि ये लोग कि वो मुर्गी संभाल सकता है, तो मैं अपनी पत्नी क्यों नहीं संभाल सकता हूँ। आसमान देवी माता ने जैसे उसकी रक्षा की, ऐसे प्रभु, ऐसे आसमान देवी माता सबकी रक्षा करना। बोलिए आसमान देवी माता की जय।